नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महिला अपराधों पर कांग्रेस में उबाल। देहरादून में बैरिकेड पर चढ़कर किया प्रदर्शन, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। देहरादून के इंदिरा नगर में बड़ा हादसा, गौतम इंटरनेशनल स्कूल में लगी भीषण आग, बच्चे भी भीतर थे मौजूद, सबको सुरक्षित निकाला गया। प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, केदारनाथ के बाद आपदा से राज्य में सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान। उत्तराखंड में मानसून और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर मचा रहे तबाही, तीव्रता अभी भी बरकरार। डीएम, एसएसपी और प्रत्याशियों को नोटिस जारी। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में बवाल मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिठाई जांच। शैलेंद्र मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा, प्रदेश के 13 शिक्षक होंगे सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 कुंभ का आयोजन होना है। प्रस्तावित कुंभ आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों व सभी 13 जिलों के आला अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की और कुंभ से पहले व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहती है। कुंभ के दौरान पार्किंग व्यवस्था और नए घाट को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इसकी जानकारी ली है। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। खबर देहरादून से, जहां कुछ दिनों में भाजपा के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि किसी भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी करना अनुमति नहीं। उन्होंने साफ किया है कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सरकार से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करें। खबर विकासनगर से, जहां कोतवाली विकासनगर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने हरबटपुर की सोनिया बस्ती में किराए पर मकान पर चल रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डे का भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात की गई इस छापेमारी में पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपत्तिजनक सामग्री और नकदी भी बरामद की गई है। कल दिनांक 1 सितंबर को एएसटीयू देहरादून तथा विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा हरवटपुर सोनिया बस्ती में एक देह व्यापार संबंधी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो जयनारायण उत्तरकाशी का रहने वाला है तथा 2 अन्य महिलाएं, जिनमें से एक महिला उत्तर प्रदेश तथा एक हरियाणा की रहने वाली है, को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ उस समय 2 ग्राहक भी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कालाडूंगी विकासखंड के अंतर्गत कोटाबाग ब्लॉक कार्यालय में सोमवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों और भाजपा मंडल के कोटबाग व कालाडूंगी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारी बीडीओ श्वेता सैनी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने हाल ही में चर्चा में आए क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष नामक पद को पूरी तरह से असंवैधानिक और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पद भारत संविधान या पंचायत राज अधिनियम में मान्यता प्राप्त नहीं, फिर भी इस पद के नाम पर एक ज्ञापन बीडीओ को सौंपा गया, जो गंभीर स्थिति उत्पन्न करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने बीडीओ के इस प्रकार के पद की वैधता पर स्पष्टीकरण देने की मांग की और इस संबंध में प्रकाशित खबर का खंडन करने की भी बात कही है।
पहले स्पष्ट करना चाहूँगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जा चुका है। और इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन नाम का ज्ञापन दिया गया है उसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, ना ही उसका जिक्र पंचायती राज अधिनियम 2016 जो उत्तराखंड का एक्ट है उसमें उसका कोई प्रावधान है। और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि हमने इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को भी दे दी है। कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया और किसी एक क्षेत्र पंचायत को उन्होंने अपना ब्लॉक से नियुक्त किया गया। ऐसी कोई भी ना कोई संगठन ऐसा है, ना कोई पंचायती राज नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान है, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायतों का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष ही होता है और ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख 3 पद होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और जिनको सरकार मान्यता देती है। और नहीं कोई इस प्रकार का संगठन, क्योंकि मैं भी क्षेत्र पंचायत हूँ, हमें भी नहीं कोई इस प्रकार की मीटिंगों में बुलाया गया और अगर कोई इस प्रकार की मीटिंग होती भी है तो इस प्रकार का कोई संगठन कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। और कुछ लोगों के द्वारा बीडीओ कोटाबाग को एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि प्रमुखों का ब्लॉक अध्यक्ष संगठन चुना गया है, लेकिन इस विषय में जब पूरी जानकारी निकाली गई और इस विषय में जानकारी ली गई तब जाके ये बात स्पष्ट हो गई है कि पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में केवल प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख तीनों का चयन उत्तराखंड पंचायती राज नियमावली जो 16 है उसके तहत होना है। पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष या अन्य इसमें ज्ञापन दिया गया है, तो इस स्थिति को देखते हुए कि ये जो ज्ञापन दिया गया इसमें हमारे जो इसमें ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख यही मुख्य जो हमारी इसमें पंचायती राज एक्ट में है वही होते हैं। और जहाँ तक अभी हमने बीडीओ साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी इसका खंडन करा है और हमारे विधायक प्रतिनिधि भी अभी बात हुई थी उनसे भी खंडन किया गया है और यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। खबर देहरादून से है, जहाँ हाल में ही एक निजी सर्वे कंपनी पी वैकल्प एनालिसिस की रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। इस पर एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया। एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी प्रभावी व्यवस्थाएं लागू हैं, जिनमें गौरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला हेल्प डेस्क शामिल है जो 24/7 काम कर रही हैं। उन्होंने अगस्त माह के आंकड़ों को हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की संख्या यहां पर बेहद कम है। ये जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी या किस तरह के टूरिस्ट थे उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। खबर रुड़की से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पर्यवेक्षक राजेश तिवारी मंगलवार को रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संगठन सजग अभियान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राजेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए हर जिले में सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगठन निर्माण में हर कार्यकर्ता की भागीदारी अनिवार्य होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है संगठन सीजन वर्ष 2025 को घोषित किया है पार्टी की ओर से, और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और उत्तराखंड के साथ जो है 4 राज्यों में जो है ये संगठन सीजन अभियान प्रारंभ किया जा रहा है 1 तारीख से। उसी के तहत यहाँ पे आए हैं और जिसमें हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लीडरशिप का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसमें सभी लोगों से, हर समुदाय, हर वर्ग, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, इन सबसे हम लोग राय करके वो लीडरशिप के नाम जो है वो हम हाईकमान को भेजेंगे। इसी वजह से हमारा आना हुआ है।
भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री विपिन पांडे द्वारा गाड़ी से एक व्यक्ति को चोट पहुंचाने और विपिन पांडे के खिलाफ हुए मुकदमे के मामले में नया मोड़ सामने आया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने विपिन पांडे के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब पीड़ित खुद इस बात को लेकर मुकर रहा है। पूरे मामले में भाजपा नेता विपिन पांडे ने इस प्रकरण को साजिश बताते हुए ऐप कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने खुद को एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज होने का बेबुनियाद बताया। उस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा के कुछ लोगों और पुलिस की मिलीभगत से मुझ पर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो आपका बदनाम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह का ये मामला है। पूरे आरोप निराधार हैं जितने आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। जिस व्यक्ति का वो कहते हैं कि इनने पैर कुचल दिया और टक्कर मार दी, वो व्यक्ति खुद आज मेरे पास आए हुए थे रेस्टोरेंट पे। और इन सब घटनाक्रम में, चाहे मुखानी थाना है चाहे नैनीताल पुलिस है, इन सब घटनाक्रम में सभी लोग एकजुट होकर, क्योंकि मैं हमेशा समाज के लिए संघर्ष करते आया हूं, समाज की आवाज़ को उठाते आया हूं, तो ये सब लोग एकजुट होकर मेरे खिलाफ ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं। एक सामान्य से आदमी को अपराधी बनाने का काम अगर कोई कर रही है तो नैनीताल पुलिस और वो लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं। मैं और टेकम सिंह नीचे बुलेट से चल रहे थे, गेट में आकर रुके। उनको लगा, आगे टेकम सिंह को लगा कि गाड़ी मेरी ठुक गई है करके, और मेरे ऊपर जो बना रखा है इन्होंने केस, वो झूठा केस बना रखा है। जो कि 3 महीने पहले मेरे पाँव में पहले से चोट है, 3 महीने पहले की चोट है। मेरे को विपिन दास से कोई वो नहीं था। पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, वो रिपोर्ट के लिए वो नहीं कर रहे हैं। हल्द्वानी में बीते 2 दिनों से हुई बरसात की वजह से किसानों की जमीनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा खूकी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा भी डैमेज हुआ है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गौला नदी में बिंदुकता में ज़मीनों का कटाव है और नगौर नदी ने चोर गलिया क्षेत्र में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग की टीमों ने सभी जगह का स्थलीय निरीक्षण किया और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। दिनों से लगातार बारिश की वजह से गौला, नंदौर और अन्य नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इसी प्रकार से कलसिया में और देवखड़ी में भी जलस्तर बढ़ा था। गौला नदी में जो NHI के ब्लॉक्स बनाए गए थे चेक डैम, कुछ वो बहे हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है। PWD की जो अप्रोच रोड है उस तरफ भी भू कटाव हुआ है। स्टेडियम की जो सुरक्षा दीवार थी उसकी वजह से स्टेडियम की भूमि में इसमें कोई भू कटाव नहीं हुआ है, अभी तक पूर्णतः वो सुरक्षित है। और नंदौर नदी में भी वन भूमि जो लगती हुई है नंदौर नदी से, वहाँ भू कटाव हुआ है। कुछ प्लांटेशन भी वहाँ पे बहे हैं, वो क्षति हुई। अन्य किसी प्रकार की जनहानि या भवन हानि की सूचना शून्य है। मौसम की मार से फिलहाल राहत की सांस मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में अगले 6 सितंबर तक अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के लिए देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जनपदों के रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों में भारी वर्षा, कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि अन्य जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 सितंबर से 6 सितंबर तक कहीं हल्की बारिश के मध्य कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में सितंबर माह भी उत्तराखंड के लिए नासूर साबित हो रहा है। अभी जो है पिछले 24 घंटे में भी जो बारिश हुआ है वो मेनली जो है हैवी रेनफॉल जो मैक्सिमम हमको रिपोर्ट हुआ है, उसमें वेरी हैवी भी अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है नैनीताल ज़िले में। और भारी वर्षा नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और कुछ एक स्थानों पे पिथौरागढ़ और हरिद्वार जिले में भी रिपोर्ट हुआ है। अब बाकी जगह पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिपोर्ट हुई है। अभी जो हमारा अगले 24 घंटे के लिए अनुमान है वो भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान है, जिसमें कि हमारे मुख्यतः जो है देहरादून जिला हो गया। चमोली में बीते दिनों भारी बारिश के बाद हो रहे भूस्खलन के कारण नगर व ग्रामीण क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कर्णप्रयाग नैनी सैंड मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण जगह जगह बाधित हो गया। इसको खोलने के लिए PWD द्वारा JCB मशीनें भी लगाई गई। लोक निर्माण विभाग गोचर के एक्शन सुनील कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि उनके कर्मचारी JCB मशीन ऑपरेट इंजीनियर लगातार की जा रही है। जहां उनकी सड़क बाधित है वहां सड़क को सुचारू रूप से करने में PWD विभाग पूरी मशक्कत से लगा हुआ है। तो वार्ड नंबर 3 में तो स्लाइड हुआ, इस कारण से मलबा काफ़ी आ रखा है उधर, तो उसके नीचे काफ़ी मकान उसकी जड़ में आए हैं। अभी हालांकि वो मकान तक नहीं पहुंचा मलबा, लेकिन उधर से मकान जितने लोग रहते थे उनको सबको वहां से खाली करने के आदेश दिए गए थे।
अभी सबको लगभग वहाँ से निकलवा दिया गया है और लोगों की रुकने की उचित व्यवस्था पालिका द्वारा भी उनके साथ हमारे सभागार में की गई है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारे कर्णप्रयाग सर्किल में भी बारिश हो रही है, दिन में भी हो रही है, रात को भी हो रही है। तो लगातार बारिश होने के कारण हमारे जगह जगह पानी के स्रोत खुल गए हैं और कई जगहों पे मलबा आ गया है। सड़कें बार बार बाधित होती जा रही है और साथ के साथ कुछ लोगों के घरों के जो चौक है, दीवारें हैं, वो गिर रही है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी ब्रांच रोड्स हैं वो भी बाधित होती जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित महायोजना 2041 और बस अड्डे के स्थानांतरण के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपर रोड पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला महामंत्री संजय त्रिवाल की अध्यक्षता और संरक्षक तेज प्रकाश साहू की संचालन में बड़ी संख्या में व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हरिद्वार एक पौराणिक तीर्थ स्थल है, न कि केवल पर्यटन स्थल। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। कांवड़ मेले सहित अन्य आयोजनों में हर साल करोड़ों की भीड़ यहाँ पहुँचती है और यहाँ के बाजार गलियों से उनका अनुभव जुड़ा होता है। ऐसे में बस स्टैंड का स्थानांतरण उचित नहीं है। हमारा बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल विरोध में है। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन बस अड्डा आमने सामने लगाते थे। इस बस अड्डे में चारों तरफ इतनी सरकारी जमीन है और सब नगर पालिका की, नगर निगम की जमीन है। अगर वो जल निगम का गोदाम, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अगर ये पुलिस के, अगर ये रोशनाबाद भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उसे जनता को फर्क लगेगा। बस अड्डा शिफ्ट होने से फर्क पड़ता है। इस पर राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं। बस अड्डा बचाना है, हरिद्वार से कॉरिडोर भगाना है। व्यापारी बड़ा चिंतित है। एक साथ प्रशासन ने हमारी नींद हराम कर दी, व्यापारियों को बड़ा चिंतित कर दिया। व्यापारी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखदायी है। स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही बाजारों के अंदर, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, ना सरकार की तरफ से स्थिति क्लियर हो रही। अरे क्लियर तो करो भाई, दुकानें हमारी कितनी रहेंगी, कितनी नहीं रहेंगी। और हम तो आज बिल्कुल हम तो सड़कों पे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में महिला अपराध के बढ़ते आंकड़ों को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि कांग्रेस द्वारा जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है वह सब कांग्रेस की ही बौखलाहट है। मुख्यमंत्री धामी की सरकार में कानून को सख्त बनाया गया और अपराधियों पर समय पर कार्रवाई भी की जाती है। देखिए, जिस कानून की बात लेकर के आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगी कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कानून भी मजबूत बना है, कठोर कानून बना है, सख्त कानून बना है और इसीलिए आज जो गलत कृत्य करने वाले हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस सिर्फ इस वक्त भ्रम की स्थिति को पैदा कर रही है, भ्रम फैला रही है और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, पर जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है, पुष्कर सिंह धामी जी का साथ दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे रही है। तो कांग्रेस का इस तरह का प्रदर्शन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हास्यास्पद लग रहा है। खबर गदरपुर से, जहां विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर मातकोटा मार्ग लगभग 16 किलोमीटर सड़क का नारियल फोड़कर पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि गदरपुर मातकोटा मार्ग का निर्माण पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लगभग 75 करोड़ रुपए में कराया गया था। वर्तमान में गदरपुर मातकोटा मार्ग खस्ता हाल हो गया और सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसमें धरना प्रदर्शन भी किया और खस्ता हाल सड़क में क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? भी हो और समतल बने रोड, गड्ढा मुक्त बने, जिससे जो आम यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान हो। आज क्षेत्रीय विधायक ने इसका शिलान्यास किया, क्या लगता है कि सड़क बनेगी? अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अच्छी बात है, उद्घाटन किया है और जल्दी से जल्दी आशा करता हूँ कि सारे जो हमारे अधिकारी हैं वो इसको क्रियान्वित करें। अब इस बात को कह नहीं सकते कि भाई जब से देखिए जो इस बार मैंने विक्रम पढ़ा था, मैंने शायद फरवरी मार्च के आसपास बजट पास हो चुका है। हाँ। पर उसके बाद से खाली गड्ढे पड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और मैं इसी लगभग 2014-15 के बाद ये रोड पे खाली गड्ढे पड़ रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ से रोज जाम लग रहा है। छतरपुर अपने फाटक के पास इतनी रोड खराब है, ये रात में तुम यहाँ से 7 बजे के बाद
अशोक लीलैंड से तुम गदरपुर नहीं जा सकते। 43 करोड़ 48 लाख रुपए इसका पैसा सैंक्शन हुआ है, टेंडर हो चुका है। लगभग लंबाई इसकी लगभग 16 किलोमीटर गदरपुर से लेकर मटकोटा अशोक लीलैंड तक। सर कब तक बन तो सर ये भी सुनने में आया कि इसका उद्घाटन 2 बार पहले भी हो चुका है, शिलान्यास, सड़क नहीं बन पाई। आप मैं आपसे क्या कहता हूँ कि कहीं हुई चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। अगर जो एक आप सबूत देंगे ना, एक तो जो आप कहोगे मैं मान लूँगा। ये तो जो जिन्होंने कभी काम किया नहीं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में पितृपक्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि इस पावन स्थल पर किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरिद्वार स्थित नारायणी जिला मंदिर पितृ तर्पण और श्राद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ पितृ कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार सुख समृद्धि प्राप्त करता है। उत्तराखंड में आई आपदा को जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गढ़वाल के बाद कुमाऊं के दौरे पर है। कुमाऊं के बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील की कनलगढ़ घाटी के पैसानी गांव में आपदा प्रभावितों से उन्होंने मुलाकात की है। कपकोट के पैसानी गांव में आपदा की स्थिति मापने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आपदा में जनता के दुख में शामिल होने जा रहा हूँ। बागेश्वर के लोग आपदा प्रभावितों की मदद में आगे आए। प्रदेश सरकार से उन्होंने आग्रह किया कि सरकार अपनी मुट्ठी खोले और आगे आपदा की समस्या से लड़ रहे जिम्मेदार अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आगे काम करने की अपील की। ये आपदा आई है, इसमें लोगों के दुख में शरीक हो रहे हैं, लोगों की चिंता में शरीक हो रहे हैं और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे कांग्रेस के लोग सब जगह जहाँ जहाँ आपदा आई हैं वहाँ सक्रिय रूप से लोगों के दुख दर्द में साझीदार बने हुए हैं, सम्मिलित हैं। बागेश्वर के लोग भी ये दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं जहाँ, तो मुझे अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि आपदा में सबको सहयोग करना है, सबको मिलकर करना है और आपदा पीड़ित लोगों की मदद करनी है। अभी ज़रा सरकार से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, ज़रा सा मुट्ठी खोलो और फ्रंट से लीड करो। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आपदा वाली जगहों पर जाएँ और वहाँ लोगों की मदद करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।